तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी के मुताबिक वेद व्यास त्रिपाठी उर्फ बिल्लू शहर के जाने माने पंडित का बेटा है। बचपन से ही धार्मिक समारोह में अपनी सुमधुर आवाज से लोगों का दिल जीतने वाले बिल्लू को शहर के लोग भजन कुमार के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्लू की फैमिली एक ब्राह्मण फैमिली है। उसकी फैमिली में सारे कैरेक्टर बहुत ही अजीब है, जिसमें बिल्लू के पिता शहर के बहुत बड़े पंडित है और उनका शहर में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बिल्लू के पिता के कामों के बीच में टांग अड़ाते रहते हैं। बिल्लू की फैमिली में उसकी एक बहन भी है और बिल्लू और उसकी बहन दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। बिल्लू की फैमिली में उसके चाचा चाची भी हैं और उसकी चाची खुद को हेमा मालिनी से कम नहीं समझती है। दरअसल उनका नाम भी हेमा ही है। एक बुआ भी है जो कि कभी कभी तो बहुत अच्छी बात करती है, लेकिन कभी कभी चार जूते लगाने वाली बात भी कह जाती है। भाई बात करें बिल्लू की, तो बिल्लू शहर के बहुत बड़े पंडित का बेटा तो है ही, और साथ ही वो लोग भजन भी करवाते हैं और भजन मंडली के रूप में उसी की पूरी फैमिली है और सिंगर के रूप में खुद बिल्लू ही अपनी आवाज देता है। इसलिए तो पूरे शहर में भजन कुमार से बिल्लू फेमस है। कुछ लड़कियां हैं जो कि बिल्लू को पसंद भी करती है, लेकिन उन लड़कियों की नजर में बिल्लू सिर्फ एक पंडित है, इसलिए हमेशा वो यहाँ पर बिल्लू के पैर छूते रहती है। मगर ये सब बिल्लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बिल्लू चाहता है कि वो सारी लड़कियां मेरे साथ नॉर्मली बिहेव करे। तो बिल्लू के इस भजन कुमार के कैरेक्टर से तो आप मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्लू का एक और कैरेक्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके दो लौते दोस्तों के बीच ही खुल पाता है, जहाँ पर कि वो लोग खूब इंजॉय करते हैं। तो बिल्लू और बिल्लू के दोस्त वो सारी मस्ती करते हैं जो कि नए जमाने के लड़के करते हैं, लेकिन एक हद में। तो यहाँ पर बिल्लू का दोस्त बिल्लू को बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन हर रोज एक लड़का उस लड़की को अपने साथ ले जा लेता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए एक दिन वो लोग उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। उस लड़की का नाम जैस्मीन है और यहाँ पर स्कूटी से वो तीनों ही उसके पीछे निकल पड़ते हैं। आगे एक मुस्लिम इलाका पड़ता है जहाँ पर कि उनका जाना तो वर्जित था, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर जाते हैं, जिसके बाद लड़की एक घर में पहुंच जाती है और वो लोग उस लड़के की पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। तो अब बिल्लू और बिल्लू के दोस्तों को ऐसा लगा था कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है जैस्मीन की। जैस्मीन को देखकर बिल्लू पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। उसे मानो जैस्मीन से पहली नजर वाला प्यार हो गया था, लेकिन तभी अचानक से जैस्मीन उनके आंखों में स्प्रे कर देती है और उन्हें मजा चखा देती है। और जैस्मीन यहाँ पर उन्हें बताती है कि वो लड़का मेरा दोस्त था और वो मेरी मदद कर रहा था, तो अब वो मेरी मदद नहीं कर सकता है, इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जिसके लिए बिल्लू और उसके दोस्त मान जाते हैं। यहाँ से एक रात जैस्मीन उन्हें एक पार्टी में ले जाती है, जहाँ पर कि उन्हें एक मैरिज फंक्शन में एक परफॉर्मेंस देनी थी और जैस्मीन को इसीलिए कुछ लड़कों की जरूरत थी और यहाँ पर बिल्लू और बिल्लू के दोस्त उसकी मदद करते हैं और ये काफी सही था। आगे हम देखते हैं कि बिल्लू के पिता ने एक जोड़े के लिए शादी की तारीख तय की थी, लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि एक दूसरे पंडित के कहने पर उन्होंने तारीख को बदल दी है, ये सुनने के बाद तो वो पूरी तरह से बौखला जाते हैं और तुरंत ही उनके पास जाते हैं और उन्हें सबक सिखा कर आते हैं। हालांकि वो बहुत बड़ी फैमिली के थे, लेकिन बिल्लू के पिता की बात उन्हें माननी ही पड़ती है। तो बिल्लू के पिता ने जब तारीख तय की थी उसी दिन वो शादी होगी, लेकिन उससे पहले उन्हें केदारनाथ यात्रा पर जानी थी और वो शादी यात्रा हो जाने के बाद ही होने वाली थी। तो कुछ दिनों के बाद बिल्लू के पिता केदारनाथ यात्रा के लिए चले जाते हैं और बिल्लू यहाँ दूसरी तरफ जैस्मीन के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि बिल्लू को जैस्मीन बहुत ज्यादा पसंद आई थी। वो यहाँ पर एक कॉफी शॉप में भी जाते हैं जहाँ पर कि वो कॉफी भी पीते हैं और कहीं ना कहीं जैस्मीन को भी अब बिल्लू पसंद आने लगा था। लेकिन बिल्लू का एक दोस्त था जो कि जैस्मीन को बहुत पहले से पसंद करता आ रहा था, इसीलिए उनके बीच में हमेशा झगड़े भी होते रहते हैं और उसके दोस्त के बीच में जैस्मीन को लेकर कुछ झगड़े सीरियस भी हो जाया करते थे। यहाँ दूसरी तरफ जैस्मीन सचमुच ही बिल्लू को अब पसंद करने लगी थी और जो शादी तय हुई थी उस शादी हो जाने से पहले एक बहुत बड़ा भजन होने वाला था, जिसकी तैयारी में बिल्लू की पूरी फैमिली लगी हुई थी। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा खुलासा होता है और एक आदमी इन्हें एक चिट्ठी देकर जाता है। वो आदमी ने बताता है कि हाल ही में मेरे पिता का देहांत हुआ है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि ये चिट्ठी यहाँ तक जरूर पहुँचा दे। उन्होंने बहुत सारी चिट्ठी लिखी है, लेकिन इन चिट्ठियों के बदले में कोई भी उत्तर नहीं दिए गए। अब बिल्लू चिट्ठी पढ़ना शुरू करता है। वो आदमी कहता है कि वो एक बात बताना चाहता है। जब वो हॉस्पिटल में काम किया करता था, 7 दिसंबर को जो बच्चा पैदा हुआ था वो दरअसल मैं मुस्लिम है। मैं उस हॉस्पिटल में काउंटर पर काम करता था, तभी वहाँ पर दंगे हो गए थे और मुझे इस बच्चे को बचाना था, इसलिए मैंने जन्म प्रमाण पत्र में इसे हिंदू बना दिया था। मैंने ये बात कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन इन चिट्ठियों के बदले में कोई भी उत्तर नहीं निकले। चिट्ठी पढ़ने के बाद बिल्लू की पूरी फैमिली इसे नॉर्मल रूप से लेती है, क्योंकि उन्हें इस चिट्ठी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो इस चिट्ठी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बिल्लू इस चिट्ठी पर पूरी तरह से ध्यान देता है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर ये सब कुछ कैसा हुआ। इसलिए वो ये सारी बात अपने एक दोस्त को बता देता है और वो दोस्त ये सारी बातें पूरे शहर में फैला देता है, जिस वजह से पूरे शहर में ये बात मालूम पड़ जाती है कि भजन कुमार उर्फ बिल्लू जो है वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। सभी जगह ये न्यूज पूरी तरह से वायरल हो जाती है और जब बिल्लू घर आता है तो उसके चाचा उसे बहुत चिल्लाते हैं और वो कहते हैं कि भजन मंडली में तुम भजन करने नहीं जाओगे और हम अकेले ही वो भजन करने जाएंगे। लेकिन इस बात से बिल्लू पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। वो कहता है कि अगर मैं भजन में नहीं गया तो लोग मुझे यही समझेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब चाचा भी यहाँ पर बिल्लू से अलग तरह का बिहेव करने लगते हैं, मानो जैसे बिल्लू उनकी फैमिली का हिस्सा ही नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम लड़का है। तब यहाँ पर चाचा और बिल्लू के बीच में बहुत ही सारी बहस हो जाती है, क्योंकि बिल्लू के पिता तो केदारनाथ गए हैं, इसलिए इस मामले को कोई भी सुलझाने वाला नहीं था। इसलिए बिल्लू को उसके चाचा घर से निकाल देते हैं और बिल्लू भी यहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख था कि उसके फैमिली वाले ने उसे नहीं समझा, जिसके बाद वो जैस्मीन के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मेरी फैमिली वालों को लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ, तो वो उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके सामने झूठ मूठ का मुस्लिम बनने का नाटक करता है। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी टली नहीं थी, क्योंकि अब बिल्लू के पीछे मुस्लिम लोग भी पड़ चुके थे और हिंदू लोग भी, क्योंकि वो समाज
समाज में हिंदू बनकर भी घूम रहा था और मुसलमान बनकर भी, और अब इसी वजह से उसकी फैमिली पर दाग लग रहे थे। उसकी फैमिली को बदनाम किया जा रहा था और जब बात सिर्फ बिल्लू के ऊपर थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब बात उसकी फैमिली तक पहुंच चुकी है। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो पूरी तरह से मुस्लिम बन जाएगा और वो मुस्लिम को कबूल कर लेगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अपनी फैमिली को इस तरह से बदनाम होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अगले ही दिन इस्लाम को कबूल कर लेगा। और जब वो अगले ही दिन इस्लाम को कबूल करने के लिए जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि उसके पिता केदारनाथ से वापस आ चुके हैं। जैसे ही उन्हें ये सारी बातें मालूम चलती है तो वो तुरंत ही अपने बेटे के पास मतलब बिल्लू के पास जाते हैं और उसे वहां से तुरंत ही खींच लाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तू मेरा बेटा है और इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता और पूरी दुनिया के सामने मुझे साबित करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तू मेरा बेटा है या फिर नहीं। घर आने पर बिल्लू के पिता अपनी फैमिली वालों को एक स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि बिल्लू की माँ जब प्रेग्नेंट थी तब इस शहर में बहुत ज्यादा दंगे हुए थे। बिल्लू की माँ प्रेग्नेंट थी और वो हॉस्पिटल में थी। तभी इन्हीं दंगे फसाद के बीच में एक और औरत आती है और वो मुस्लिम थी और वो भी प्रेग्नेंट थी। उस औरत को तो नहीं बचा सके लेकिन उस बच्चे को बचा लिया गया था और उसी औरत का बेटा है हमारा बिल्लू। तब बिल्लू की माँ ने बिल्लू को अपने पास रखा और बिल्लू के पिता से कहा कि हम दुनिया वालों को बताएंगे कि ये दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं और कभी भी इनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये सारी बातें सुनकर चाचा भी पिघल जाते हैं और वो अपने भतीजे मतलब बिल्लू को गले लगा लेते हैं। लेकिन पब्लिक को अभी भी सबूत चाहिए था, इसलिए वो लोग डीएनए टेस्ट की डिमांड रखते हैं। तो बिल्लू और उसके पिता के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली पहुंच जाती है जहां पर कि उन दोनों का डीएनए टेस्ट हो रहा था। लेकिन टेस्ट के बीच में ही बिल्लू यहाँ पर एक सॉलिड स्पीच देता है। वो कहता है कि हिंदू और मुसलमान से पहले हम एक इंसान है। जब मैं पैदा हुआ था तो एक डॉक्टर ने मेरी मदद की थी और वो पारसी था। हम सभी का खून का रंग लाल है और खून के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि इस शहर का हर एक इंसान उस तरह से रहे जिस तरह से वो रहना चाहता है, बिना भेदभाव के। तो यहाँ पर बिल्लू एक सॉलिड स्पीच देता है और सारी पब्लिक का दिल पिघल जाता है और पूरे शहर ने बिल्लू को एक्सेप्ट कर लिया था। तो दोस्तों, हिंदी सिनेमा हमेशा से वो जगह रहा है जो मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना जैसी बातों को फॉलो करता है। निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य की कहानी इसी विचार को दिखाने, पनपाने और पेश करने की कोशिश करती है। इसमें न्यूटन बाबा का पूरा सहारा लिया गया है, लेकिन द ग्रेट इंडियन फैमिली इस कोशिश में पूरी तरह फेल साबित होती है। बलरामपुर के नाम पर नकली सेट पर फिल्माई गई ये कहानी भी कई जगह नकली लग पड़ती है। एक अच्छी कहानी को अच्छी फिल्म बनाने का काम करते हैं उसके डायलॉग्स, पर यही इस फिल्म की कमी है। ये कहानी ज्ञान देती नजर आती है पर वो भी सही से पहुंच नहीं पाता। साल 2015 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम धर्म संकट में। इस फिल्म की कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति धर्मपाल की जो सालों से खुद को गर्व से हिंदू मानता रहा, पर अचानक से एक अधेड़ उम्र में उसे पता चलता है कि उसका जन्म मुसलमान के तौर पर हुआ था और हिंदू माता पिता ने उसे गोद लिया था। द ग्रेट इंडियन फैमिली इस प्लॉट को विकी कौशल के साथ ट्राई कर रही है, जबकि धर्म संकट में परेश रावल, नसरुद्दीन शाह और अनु कपूर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे। धर्म संकट में इस विषय को खूबसूरती से दर्शाती है और परेश रावल ने ऐसे व्यक्ति के मानसिक दर्द को बहुत खूबसूरती से दर्शाया है। द ग्रेट इंडियन फैमिली में भी कुमुद मिश्रा, मनोज पहवा, सादिया सिद्दीकी समेत कई कलाकारों को पूरी तरह बर्बाद किया गया है। आप इस बात से यही अंदाजा लगा सकते हैं कि द ग्रेट इंडियन फैमिली नाम इस फिल्म के फैमिली मेंबर्स का इस्तेमाल बस कुछ सीनों में वोट डालने के लिए किया गया है। फिल्म के फर्स्ट हाफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो किरदार के इंट्रोडक्शन में ही चला जाता है जो विकी की आवाज में होता है। फर्स्ट हाफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया और उससे अलग हो, जैसे ट्रेलर में आप देख चुके हैं। वही सेकंड हाफ में आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। कहानी के संगीत की बात करें तो विकी कौशल के बचपन का किरदार निभाने वाले एक्टर वेदांत सिन्हा फिल्म में एक भजन गाते हैं। उसे छोड़ दे तो उसके अलावा एक भी गाना ऐसा नहीं है जो कहानी को आगे बढ़ाने वाला हो। और एक्टिंग की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि कहानी में कई बढ़िया एक्टरों को इस्तेमाल नहीं किया गया, हालांकि उन्हें जितना रोल मिला